हर हर महादेव, जय महाकाल। आप देख रहे हैं कहानी मंगल चैनल। कहते हैं हमारी इस दिखने वाली दुनिया के पीछे एक और दुनिया है, अदृश्य, रहस्यमयी और खतरनाक, जहां ऐसे प्राणी रहते हैं जिन्हें इंसानी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वो हमें देख सकते हैं, छू सकते हैं और अगर चाहे तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये प्राणी हैं जिन। जी हाँ, आग से बने लेकिन इंसानी जिस्म और रूह की ख्वाहिश रखने वाले, कभी मददगार तो कभी सबसे बड़े दुश्मन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जिन आपसे मोहब्बत करने लगे तो क्या होगा? नहीं, ये मोहब्बत इंसान वाली नहीं होती। ये होती है एक खतरनाक लत जिसमें आपकी रूह और जिस्म दोनों कैद हो जाते हैं। आप चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इस रिश्ते का कोई अंत नहीं सिवाय मौत के। आज की कहानी में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की दास्तां जिसे हर रात मिलने आता था उसका रात का मेहमान, एक अदृश्य साया जो उसके साथ वैसा रिश्ता चाहता था जैसा सिर्फ एक पति पत्नी के बीच होता है। लेकिन ये रिश्ता ना प्यार था ना नफरत, ये था एक ऐसा बंधन जो धीरे धीरे उसे अपने ही घर में अजनबी बना रहा था। वो बोलना चाहती थी, चीखना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ सिल जाते, शरीर पत्थर की तरह जम जाता और उस अदृश्य ताकत का स्पर्श उसकी रूह तक को जकड़ लेता। ये कोई सपना नहीं था, कोई वहम नहीं, ये था एक जिन जो उसे अपना बनाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। और एक दिन वो सचमुच उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले गया। कैसे और क्यों? यही है आज की कहानी, जिन और इंसानी रिश्ता, रात का मेहमान। सांस रोककर सुनिए, क्योंकि अगला मोड़ आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगा। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे भैरूगढ़ में मिट्टी की दीवारों वाले पुराने घरों की कतारें थी। गर्मियों की रातें यहाँ हमेशा एक जैसी होती। दूर तक फैला सन्नाटा, कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और पेड़ों की शाखों में सरसराती हवा। लेकिन इस सन्नाटे में भी एक घर ऐसा था जहां रातें कभी शांत नहीं थी। वो घर सलमा का था, 18 साल की बड़ी बड़ी काली आंखों वाली लड़की जो गांव में अपनी खामोश आदत और कम बोलने के लिए जानी जाती थी। उसके माता पिता खेतों में मेहनत करते थे और सलमा ज़्यादातर समय घर पर अकेली रहती थी। एक रात जब सलमा आंगन में चारपाई पर सो रही थी, उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन तभी उसके कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई। सलमा का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह हिल नहीं पाई। एक अजीब सी आवाज़ उसके कान में फुसफुसाई, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगले ही पल वो साया गायब हो गया। पहली घटना के बाद सलमा बेचैन रहने लगी। दिन में वो चुपचाप रहती, लेकिन रात होने पर डर उसे काटने दौड़ता। कुछ दिनों बाद फिर वही हुआ। रात में ठंडी हवा, अदृश्य हाथों का स्पर्श और उसकी सांसें थम जाने जैसा एहसास। धीरे धीरे वो साया सिर्फ छूने तक नहीं रुका, बल्कि सलमा के शरीर को अपने कब्जे में लेने लगा। सलमा चाहकर भी चिल्ला नहीं पाती थी। उसका शरीर पत्थर जैसा जकड़ जाता। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सी लत पैदा होने लगी थी। गांव की एक बूढ़ी औरत अमीना भी, जो तंत्र मंत्र जानती थी, ने सलमा को देखा और कहा, बिटिया तेरे चेहरे पर जिन का साया है। सलमा ने कांपते हुए सब सच बता दिया। अमीना बी ने समझाया,
ये कोई आवारा जिन नहीं जिसे तेरे जिस्म से लगाव हो गया है। ये तुझे छोड़कर नहीं जाएगा जब तक तेरा नाश ना कर दे। दिन बीतते गए और जिनका आना अब रोज का हिस्सा बन गया। वो सलमा से बातें करता, उसके बालों को सहलाता और कहता, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही रहोगी। सलमा को लगने लगा कि वो इस अदृश्य मेहमान से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन उसी मोहब्बत में एक डर भी छुपा था, क्योंकि उसका शरीर और मन धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे। एक रात सलमा की माँ ने उसकी चारपाई के पास अजीब सरसराहट सुनी। जब वो पास गई तो देखा कि सलमा की आंखें बंद है, लेकिन उसके शरीर ऐसे हिल रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके ऊपर हो। माँ चीख पड़ी और उसी पल वो हरकत रुक गई। गांव में खबर फैल गई कि सलमा पर जिन का साया है। गांव वालों ने एक तांत्रिक गौतम बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, ये जिन बहुत ताकतवर है, ये सिर्फ तुझसे जिस्मानी नहीं रूहानी रिश्ता चाहता है, इसे भगाना आसान नहीं होगा। उन्होंने मंत्र पढ़कर सलमा के कमरे में लोबान जलाया, लेकिन उसी समय एक ज़ोरदार हवा चली और सारी आग बुझ गई। बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। ये आम जिन नहीं था। एक रात सलमा के कान में जिन फुसफुसाया, कल के बाद तुम हमेशा मेरी होगी, हमेशा। सलमा कांप उठी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक अजीब सी शांति थी। अगली रात गांव वाले उसके कमरे में दाखिल हुए तो चारपाई खाली थी। सलमा कहीं नहीं थी, सिर्फ उसकी चुन्नी ज़मीन पर पड़ी थी और लोबान की जलती राख से उठता धुआं कमरे में फैला हुआ था। सलमा कभी नहीं मिली। गांव वाले कहते हैं वो जिन उसे अपने साथ उसके आलम में ले गया। कई लोग दावा करते हैं कि अमावस्या की रात में सलमा की परछाई गांव के कुएं के पास दिखाई देती है, लंबे खुले बाल और ठंडी आवाज़ में किसी को बुलाती हुई। तो दोस्तों, ये थी सलमा की दास्तां, एक ऐसी कहानी जहाँ मोहब्बत और खौफ की रेखा धुंधली पड़ गई, जहाँ एक जिन ने इंसानी जिस्म से इतना लगाव किया कि उसे छोड़ना मंजूर नहीं था, भले ही इसके लिए उसे कुछ उसकी रूह छीननी पड़े। सलमा अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन कहा जाता है अमावस्या की रात में गांव के पुराने कुएं के पास एक लंबी चुन्नी वाली परछाई दिखती है। खुले बाल, ठंडी सांसें और धीमी आवाज़ में किसी को बुलाती हुई। शायद वो सलमा है, या फिर सिर्फ उसका रात का मेहमान जो अब भी उसे तलाश रहा है, क्योंकि जिन और इंसान का रिश्ता एक बार बन जाए तो मौत भी उसे तोड़ नहीं पाती। याद रखिए, अगर किसी रात नींद में अचानक आपको ठंडी सांस का एहसास हो, या आपके पास कोई अदृश्य साया आकर फुसफुसाए, तो हो सकता है आपका रात का मेहमान अब आपके लिए आ चुका हो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ, एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिए और रात को लाइट बंद करके ना सोइए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी अनहोनी हुई है, या आपने भी कुछ कभी ऐसा महसूस किया है, तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी आप बात लिखें। हम आपका जो एहसास है, आपकी जो सच्ची घटना है, वो लोगों के सामने लाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।